कभी कभी कुछ कहानियाँ सिर्फ डराती नहीं बल्कि इंसान की समझ, उसकी सोच और परिवार के रिश्तों पर भी सवाल उठा देती है। आज की कहानी ऐसी ही एक सच्चाई है। भारत की राजधानी दिल्ली में बुराड़ी इलाके की संत नगर कॉलोनी में एक ऐसा घर जहां 11 लोग रहते थे, पर जब पुलिस घर पहुंची तो वही 11 लोग फांसी के फंदे से लटके हुए थे। और पीछे बचा था एक ऐसा राज जिसे सुनकर अच्छों की रूह कांप जाए। 2018 की एक सुबह दिल्ली के बुराड़ी इलाके की संत नगर कॉलोनी में भाटिया परिवार की दुकान रोज की तरह नहीं खुली। पड़ोसियों को अजीब लगा क्योंकि यह परिवार कभी लेट नहीं होता था। जब वे दरवाजे के पास पहुंचे तो अंदर से एक अजीब सी खामोशी महसूस हुई, जैसे घर खाली हो या जैसे घर में कोई है लेकिन सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर रहा। पुलिस ने जब दरवाजा खोला तो भीतर सबसे पहले धूप और अगरबत्ती की तेज खुशबू आती है और फिर एक दृश्य जिसने जिंदगी भर उनका पीछा नहीं छोड़ा। 11 लोग एक गोल घेरा बनाकर सफेद दुपट्टों में एक साथ लटके हुए, आंखों पर पट्टी, हाथ बंधे हुए और मुंह टेप से ढका हुआ। कमरे की दीवार में 11 पाइप लगे थे जो नीचे की ओर मुड़े हुए थे, जैसे किसी ने जानबूझकर इशारा बनाया हो। और घर में हर जगह कागज पर लिखी अजीब बातें। जांचकर्ताओं को घर से 11 साल पुरानी डायरियां मिली और इन डायरियों ने कहानी को सुसाइड से आगे हॉन्टेड और रहस्यमयी बना दिया। डायरियों में लिखा था, जब समय आए तो सभी एक साथ जाएंगे, डरो मत, ये सिर्फ एक अस्थायी प्रक्रिया है। जब रस्सी गले पर लगेगी धरती हिलेगी, पर तुम घबराना मत, हम सब मिलकर मोक्ष पाएंगे। सबसे चौंकाने वाली बात, डायरियों की लिखावट ललित भाटिया की थी। वही ललित जो दावा करता था कि मर चुके पिता बबलू सिंह की आत्मा उससे बात करती है। ललित अक्सर कहता था कि उसके पिता की आत्मा उसे रास्ता दिखाती है। कहता था, पिताजी आते हैं, मुझे समझाते हैं, वे कहते हैं कि पूरा परिवार मेरी बात माने तो सब ठीक हो जाएगा। डायरियों में दर्ज था, परेशान मत होना बेटा, मैं हूँ, परिवार पर संकट आने वाला है, सभी को मेरी बताई क्रिया करनी होगी, तभी मुक्ति मिलेगी। परिवार के लोग शायद विश्वास करते करते इतने आगे बढ़ गए कि सवाल करना बंद कर दिया। और धीरे धीरे घर में हवन, पूजा, नियम, अजीब रस्में, सब कुछ ललित के कहने पर होने लगा। घटना से कुछ घंटे पहले सीसीटीवी कैमरे में घर के कुछ लोग रस्सी और स्टूल लेकर आराम से घर में जाते दिखाई देते हैं। 30 जून 2018 की रात परिवार ने एक साथ खाना खाया। सब हंस रहे थे, किसी को कोई परेशानी नहीं दिखी। लेकिन रात के 10 बजे के बाद घर में कुछ ऐसा हुआ जिसे शायद फिर कभी कोई नहीं समझ सका। धूप जलाई गई, मंत्र लिखकर कागज टांगे गए, 11 स्टूल लगाए गए और फिर डायरी के निर्देश के हिसाब से सब लोग अपने अपने गले में फंदा डालकर आंखें बंद कर खड़े हो गए। डायरियों में साफ लिखा था, प्रक्रिया पूरी होने के बाद मैं आकर सबको नीचे उतार दूंगा, घबराना मत, सांस बंद होने पर भगवान सामने आएंगे। यह सबसे भयावह बात थी कि 11 लोग मौत की तैयारी कर रहे थे, लेकिन चेहरे पर कोई दर्द नहीं। क्या ललित मानसिक बीमारी से जूझ रहा था, या क्या सच में उस घर में कुछ ऐसा था जिसे आंखें नहीं पर आत्माएं देख सकती थी? किसी के चेहरे पर डर, घबराहट या तनाव नहीं था। घर में कोई संघर्ष नहीं मिला, किसी ने बचने की कोशिश नहीं की। 11 लोग, 11 फंदे, लेकिन किसी के शरीर पर संघर्ष का निशान नहीं। मानो सब ने बिना किसी प्रतिरोध के खुद को रस्म के हवाले कर दिया हो। क्या ये विश्वास था या किसी अदृश्य डर ने मजबूर किया? क्योंकि पड़ोसियों ने कई बार बताया था कि रात को घर से अजीब आवाजें आती थीं। कभी पायल की टन-टन, कभी किसी के रोने जैसी धीमी आवाजें। कमरे का तापमान घटना के दिन अजीब रूप से ठंडा था। जांच टीम ने कहा कि घर में जाते ही एक अजीब ठंडक महसूस हुई थी, जो उस मौसम के हिसाब से अननेचुरल थी। कोई एसी नहीं चल रहा था। जांच टीम भी इस बात से सहमत थी कि घर का माहौल अजीब था। सुसाइड से 24 घंटे पहले परिवार ने दुकान के लिए बड़ा स्टॉक दूध, आटा और नेक्स्ट डे के ग्राहक ऑर्डर बुक किए थे। कोई भी इंसान जो मरने वाला हो अगले दिन की प्लानिंग नहीं करता, लेकिन उन्होंने की। यही चीज इस केस को और भी डरावना बनाती है। और सबसे अजीब, घर की दीवारों में लगे 11 पाइप जिनका कोई सीधा मकसद नहीं मिला। क्या वे किसी संकेत का हिस्सा थे या किसी अनुष्ठान का हिस्सा? आज तक कोई नहीं जान पाया।
पुलिस की रिपोर्ट कहती है यह सुसाइड था, लेकिन जिस तरह से 11 लोग बिना किसी विरोध के एक ही तरीके से खड़े हो गए, वह आज भी एक महारहस्य है। बुराड़ी का वह घर आज भी बंद है। लोग कहते हैं कि रात को कभी कभी एक साथ कई पैरों की आवाजें सुनाई देती है, जैसे 11 लोग फिर से किसी रस्म की तैयारी कर रहे हो। सभी लोगों ने एक साथ मिलकर बरगद के पेड़ की जड़ों की तरह लटक कर इस घटना को अंजाम दिया, जिसे देखकर किसी भी व्यक्ति की रूह कांप सकती है। लगता है मानो किसी खौफनाक शक्ति ने सभी को अपने वश में करके अपनी किसी शैतानी क्रिया को पूरा किया हो। इसके अलावा एक सबसे अजीब बात यह थी कि इस घर में कई चीजें ऐसी थी जो परफेक्ट 11 की संख्या में थी और मरने वालों की भी संख्या 11 ही थी। ऐसा लगता है जैसे किसी शैतानी शक्ति ने अपने किसी कार्य को करने के लिए इस घर को चुना हो। यह खौफनाक, दिल दहला देने वाली घटना एक ऐसा डरावना सच है जिसने भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर ये कैसे हो सकता है। इस भयावह घटना ने भारत ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड मीडिया और फिल्म मेकर्स का ध्यान अपनी ओर खींचा। दिलो दिमाग को झकझोर देने वाली इस घटना पर कई फिल्म्स, हॉरर टीवी शो और वेब सीरीज भी बन चुके हैं। ऐसी भयानक घटनाएं हमारे आसपास दोबारा ना हो, इसके लिए जागरूक रहें और अपने लोगों का ख्याल रखें। मिलते हैं अगली किसी सच्ची, डरावनी और दिल दहला देने वाली कहानी में।